तो दोस्तों वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी डीईओ का एग्ज़ाम हुआ था 3 अगस्त को, उसका रियल प्रश्न देखेंगे और क्या लेवल था ये देखेंगे। और उसके बाद ये जो है आपको आने वाले एग्ज़ाम जो है बिहार एसएससी इंटर वाले, ग्रेजुएशन वाले या बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है 17 इसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। आपको परीक्षा का पैटर्न पता चलेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे इंटर लेवल है, बिहार एसएससी, ये सब में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए। थोड़ा इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा डीप में भी है, वन लाइनर भी क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन आप जो है रिलेट कर सकते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल से, ग्रेजुएशन लेवल से। बाकी ये आपको आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो में। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों पे जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ जो है कोई अपडेट देना हो जैसे इसका पीडीएफ जो है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी, ये आपको बताना है। तो कोको गॉफ, एरिना साबालेंका, टेलर टाउनसेंड, बारबरा क्रेजिकोवा। तो फ्रेंच ओपन 2025 जो प्रतियोगिता हुआ था उसमें महिला के लिए एकल की विजेता, मतलब सिंगल महिला जो है विजेता जो थे कोको गॉफ थी। कोको गॉफ कहाँ से है? कोको गॉफ जो है अमेरिका से है। उसने किसको हराया था? उसने हराया था आरियाना साबालेंका को, आरियाना साबालेंका को। उसके बाद ये भी कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ सकता है अगर टफ करना चाहे। जैसे आईपीएस का जो आरआरबी ग्रामीण बैंक क्लर्क होता है उसमें मेंस में एक बार पूछा हुआ था क्वेश्चन कि कितने से हराया था। तो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन जो मतलब जो क्वेश्चन जो है आपको हाईलाइटेड हुआ है, जो विवादित रहा है, तो उसमें कभी कभी पूछ देता है कि कितने से हराया, या इंडिया से जो रिलेट करता है उसमें पूछ दिया जाता है कि कितने से हराया, कितने से जीता। तो यहाँ भी बात करें तो आपको कोको गॉफ ने आरियाना साबालेंका को 6-7, 6-2 और 6-4 से हराया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो यूक्रेन के साथ सीमा साझा करती है, तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो मुद्रा जो यूक्रेनी रिविनिया है, यूक्रेनी रिविनिया। तो कौन सा देश के साथ सीमा साझा करती है? तो मोल्दोवा के साथ, बेलारूस के साथ, रोमानिया के साथ, स्लोवाकिया के साथ, ये चारों के साथ जो है अपना सीमा साझा करती है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि होमरूज जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच स्थित है। ये आपको बताना है कि होमरूज जलडमरू मध्य जो है किस खाड़ी के बीच स्थित है। तो होमरूज जलडमरू मध्य, तो पहले ये जाने कि होमरूज जलडमरू मध्य है कहाँ पे। तो ये जो है ईरान और ओमान के बीच में स्थित है, होमरूज जलडमरू मध्य। तो किस खाड़ी के बीच में स्थित है? तो अदान की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, दोनों खाड़ी के बीच में स्थित है। देश की बात करें तो ईरान और ओमान के बीच में स्थित है होमरूज जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है कि 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपनी वापसी की घोषणा की। ये आपको बताना है कि 2024 में जो नाइजर के साथ, अन्य देश के साथ पश्चिमी अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास ने से अपनी वापसी की घोषणा की, कौन सा देश? तो नाइजर की राजधानी कहाँ पे है? नाइजर की राजधानी जो है नियामी है। और ये जो है नाइजर जो है अफ्रीकी देश है, मतलब अफ्रीका का देश है। तो माली और बुर्किना फासो, ये दोनों देश है, इससे अपनी वापसी की घोषणा की थी। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकता है। तो भारत का लिंगानुपात जो है 919 है। 1000 में से 919 जो है लिंगानुपात है। कितना ईस्वी बीच के मतलब वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए? तो 0 से 6 वर्ष के उम्र के लिए ये जो है 919 है। नेक्स्ट है कि इसरो के पहले सौर मिशन का ये जो है नाम क्या है। तो नाम जो है आदित्य L1 था, नाम जो है आदित्य L1 है। अगला प्रश्न है कि 19वां नेम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो नेम जो है, नेम क्या होता है? नेम जो एक इसका जो है नेम का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर की बात करें तो ये जो है जकार्ता, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। इसमें जो है टोटल कितने सदस्य है? 120 सदस्य है।
टोटल 120 सदस्य। पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? बेलग्रेड में। बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ था 1961 के टाइम में शक्ति ये जो है अफगानिस्तान के लिए। तो ये का 4 हो गया। बी और डी ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद बी का, उसके बाद 3, तो ये डी नंबर ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है आपको आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जनक किसे माना जाता है? एआई जो अभी चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो है अगर आविष्कार किसने किया तो ये है तो जॉन मैकार्थी ने किया है। एआई का आविष्कार जो है जॉन मैकार्थी ने किया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ धातुओं में से नहीं है जिसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में किया जाता है? तो रेडमियम जो है इसका विद्युत इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में नहीं किया जाता है। अगला है कि बंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य कंपनी है? तो डेनमार्क की स्वास्थ्य कंपनी है। कौन सा? बंडर ड्रग। अगला है कि दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश सबसे कम वर्ष के विश्व शतरंज चैंपियन बने? तो डिंग लीरेन को हरा के जो है बने थे। ये 2024 का करंट अफेयर है दोस्तों। अगला है कि सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सिंधु के लिए कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी। अस्थायी सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान से एक आयुक्त होंगे। ये दोनों ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किस अन्य देश के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे? ये आपको बताना है कि भारत जो है आपको कौन कौन से देश का जो और गया था साथ में। तो अमेरिका गया था, पोलैंड का गया था, हंगरी का गया था। तो 134 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है? तो ये नेपाल से। अगला है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFS 5 की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, सही है। 97% घरों में बिजली है, सही है। 96% घरों में बैंक या डाकघर खाता है, ये भी सही है। 83% घरों में शौचालय की सुविधा है। यह कौन रिपोर्ट दिया था? तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट दिया था, उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मतलब ब्लू इकोनॉमी किसे कहते हैं? ये क्या होता है? महासागर, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। अगला है लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? ये आपको बताना है। तो लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों से बना है। भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाली पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया? मैत्री सेतु किस नदी बनाया गया? तो ये फेनी नदी पर बनाया गया, जो कि भारत का जो राज्य है त्रिपुरा को और बांग्लादेश को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वेड का सदस्य नहीं है? यूनाइटेड किंगडम नहीं है, बाकी ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत क्यों मायने रखता है पुस्तक लेखक कौन है? एस जयशंकर। ये जो है विदेश मंत्री है एस जयशंकर, इसका पुस्तक के लेखक थे। भारत क्यों मायने रखता है? संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास सदातंसिक भारत और निम्नलिखित देश के बीच हुआ है। सदातंसिक जो है भारत और किसके बीच में हुआ है? सऊदी अरब के बीच में। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है यह नीति आयोग 2018 में स्थापित हुआ था, ये गलत है। यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन था। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तीनों ऑप्शन सही है, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य है? तो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करना, ठीक है। कार्यक्रम और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध मेडल के साथ साझेदारी करना, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन इसका सही है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदु लक्ष्य पर विचार कीजिए। ये आपको बताना है कि सही कालानुक्रमिक क्रम बताना है, मतलब क्रम में बताना है आपको। तो फर्स्ट हो जाएगा बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर तेजी से अधिकरण। फिर उसके बाद क्या बता? विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनाकर गरीब की समस्या पर सीधा प्रहार करना। फिर हुआ था जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के साथ विकास करना। और लास्ट जो है लिंग असमता में
असमानता में कमी के साथ तीव्र और समावेशी विकास करना। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? तो समावेशी विकास ये था, संपोषणीय विकास ये भी था, तेजी विकास ये भी था, जबकि 2015 तक शून्य राजकोषीय घाटा ये नहीं था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? ये आपको बताना। तो ये 8% था। 8% जो था 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के 7 स्तंभ अध्यक्ष है, इसके 3 विशेष विंग है, दोनों सही है। अगला है कि नीति आयोग निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। तो नीति आयोग ये दोनों जो है सत्य है, और सेकेंड वाला जो है आर वाला जो है ए का विश्लेषण सही रूप से करता है। भागलपुर शहर विशेष रूप से जाना जाता है किसके लिए? ये आपको बताना। तिलहन, जर्दालू आम, दाल जो, टसर सिल्क। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भागलपुर किस लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है जमुई बिहार जाना जाता है अपनी किसके लिए? सोना भंडार के लिए। जमुई में सोना भंडार है, इसके लिए जाना जाता है। डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया। क्या तैयार किया था डीपी धर? बिहार का जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है डीपी धर ने इसको तैयार किया था, शुभारंभ किया था डीपी धर ने। अगला प्रश्न है कि अभिकथन और कारण बताना है। तो ये जो है दोनों सत्य है, और ये आर जो है आपको ए का विश्लेषण करता है। बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? ये तो 25% है, 25% जो है ये है। नेक्स्ट है कि भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन सा है? तो लोक निर्माण है। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय क्या है? स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास करना, ये जो है स्मार्ट सिटी का मेन जो है लक्ष्य है। हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है किससे? 77 शहरी विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है? तो वित्तीय सेवा है। निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाले देश का पहला राज्य बन गया? एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। अगला प्रश्न है कि किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास सृजन करना, असमानता को कम करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करना। ये तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डेटा सेंटर मुख्य रूप से कार्य करता है किसके लिए? तो डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा है डेटा सेंटर। नेक्स्ट है कि इसको मिलान करना है, तो केवल एक जो है इसका युग्म जो है मिलान होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे नीचे कौन आता है? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो ये सबसे लास्ट में ऑप्शन के अकॉर्डिंग उप प्रधानमंत्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? तो प्रभावी बहुमत आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है, ये आपको राइट हो जाएगा। संसद की अनुमान समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल दो है। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता, यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? यह अनुच्छेद 371C में करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थानीय शासन संबंधित निम्नलिखित समितियों का कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले बलवंत मेहता समिति, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर GV के राव समिति, और फोर्थ हो जाएगा थुंगन समिति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? अरुणा आसफ अली जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला है कि भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है? तो दक्षिण अफ्रीका संविधान से यह ग्रहण किया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अदाली कृष्णा स्वामी ये सब थे, जबकि BD कृष्णामाचारी ये नहीं थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास जो है वाणिज्य मंत्रालय था। नेक्स्ट है भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में किस अधिकार का दावा नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो है कनाडा के नागरिक को नहीं है। अगर भारत में है और कनाडा का नागरिक है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 की 42वां संविधान अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया?
तो अनुच्छेद 38 जो है ये सम्मिलित नहीं किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? जुडिशियल रिव्यू किसको देता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 231 में दी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है निर्विरोध चुना गया था। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ढोंडा केशव कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे, यह आपको सत्य नहीं है। अगला कि जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मार्ले मिंटो सुधारों पर तंज कसते हुए कहा पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहे थे। अगला है कि दोनों को सम्मिलित करें, मतलब एक को दूसरे से। तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद, उसके बाद गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस, और उसके बाद मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल जो है भगिनी निवेदिता था। स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था? तो ये जो है बम्बई में पहुंचा था, पहले बम्बई हुआ करता था। उसके बाद चलिए, सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालावारी थे जिन्होंने इसकी वकालत की थी विधान। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए, सही है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। उसके बाद विजयनगर नगरम साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया गया, ये भी सही है। तीनों इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रमुख रूप से जुड़ा था? तो ये जो चंपारण सत्याग्रह थे राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारतीय जन आंदोलन में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी? तो ये कौन किए थे? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 जो है ये शुरुआत किए थे। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1868 ईस्वी में हुई थी। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1868 ईस्वी में हुई थी। बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन था? कुंवर सिंह था। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेश शासक के दौरान साल्ट पीटर के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? तो ये बिहार था। दोस्तों 81 क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है और ये जो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम में आप देख सकते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़्यादा एनालिसिस नहीं किए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी एग्जाम दिया हुआ या जो आगामी देने वाले हैं उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।